दल भंजन गुर सूरमा, दल भंजन गुर सूरमा। पंजाब सरकार में सभी सिख विधायक और मंत्रियों की पेशी हुई है। ये पेशी किसी अदालत के सामने नहीं हुई है, बल्कि उनकी ये पेशी सिखों के सर्वोच्च धार्मिक संस्थान श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष हुई है। वही अकाल तख्त जिनके जत्थेदारों ने बीते 15 जून को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरुद्रोही और खालसा पंथ विरोधी करार दिया था। अकाल तख्त के मुताबिक भगवंत मान को ये सजा एक कथित वायरल वीडियो के संबंध में तख्त के आगे झूठ बोलने और सिख समुदायों की भावना को ठेस पहुंचाने के आरोपों की पुष्टि के बाद सुनाई गई है। हालांकि ये मसला अलग है और इस वीडियो में हम जिस तस्वीर पर पहले बात करने वाले हैं वो मसला अलग है। आपको हम भगवंत मान के मामले में क्या नए अपडेट्स हैं वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों की कहानी से शुरुआत करते हैं जो तस्वीरें आज पंजाब से आई हैं। आज यानी 29 जून 2026 को पंजाब सरकार के सभी सिख विधायक और सिख मंत्री श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए हैं और इस पेशी की जड़ में है पंजाब सरकार का हाल ही में पारित किया गया बेअदबी रोधी कानून, जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026। वो कानून जो इसी साल अप्रैल 2026 में पंजाब विधानसभा में पारित किया गया था। अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने इस कानून के पारित होने के साथ ही आरोप लगाए थे कि पंजाब सरकार ने ये कानून सिख पंथ से सलाह लिए बिना ही पास किया है। इसको बिना सिख समुदायों के राय मशवरे के ही पारित किया गया है और ऐसा करके भगवंत मान सरकार सिख धार्मिक मामलों और अकाल तख्त के परंपरागत अधिकारों में दखल दे रही है, साथ ही कागजी कानूनों के जरिए गुरु और सिख के बीच आने की भी कोशिश कर रही है। इसी के मद्देनजर श्री अकाल तख्त के समन पर 29 जून सोमवार को आम आदमी पार्टी के सभी सिख मंत्री और विधायक नंगे पैर ही लिखित स्पष्टीकरण के साथ पेशी के लिए श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस, अकाली दल और कुछ निर्दलीय विधायक भी सुनवाई में मौजूद रहे। खबर है कि श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को उनके बेअदबी रोधी कानून में 1 महीने के भीतर तमाम ज़रूरी संशोधन करने के आदेश दिए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको अकाल तख्त के सामने पंजाब सरकार की 29 जून की पेशी में जत्थेदारों की तरफ से कौन से 6 प्रमुख आपत्तियां रखी गई हैं उनके बारे में विस्तार से बताएं, उससे पहले ज़रूरी है ये जानना कि पंजाब सरकार का ये नया बेअदबी रोधी कानून आखिर है क्या, इसमें कौन से मुख्य संशोधन किए गए हैं जिसको लेकर श्री अकाल तख्त साहिब की आपत्तियां हैं। दरअसल जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026 पंजाब सरकार द्वारा पारित किया गया एक सख्त कानून है जिसका उद्देश्य है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया जा सके। इसे 13 अप्रैल 2026 को बैसाखी के रोज पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जिसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून जमीन पर उतर गई। इस कानून के प्रमुख संशोधनों पर नजर डालें तो इस संशोधित कानून में नए संशोधन के तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने वाले या उसमें संलिप्त पाए जाने वाले दोषियों के लिए अब कम से कम 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस कानून में दोषियों पर 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक के भारी जुर्माने का भी नियम जोड़ा गया है। इसके अलावा इस नए बेअदबी रोधी कानून के मुताबिक अब गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के तहत दर्ज मामलों को संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और गैर जमानती यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की श्रेणी में रखा गया है। और तो और बेअदबी रोधी इस नए कानून में किए गए नए संशोधनों के तहत बेअदबी की साजिश रचने वाले या उसमें मदद करने वाले लोगों को भी 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही उनकी संपत्ति जब्त करने तक का प्रावधान किया गया है। पंजाब सरकार ने इस नए अधिनियम में कुछ पारंपरिक शब्द बदले हैं, जैसे कि बीड़ की जगह सिखों की धार्मिक भावना के अनुरूप स्वरूप शब्द को जोड़ा गया है, शामिल किया गया है। साथ ही इस कानून में
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी एक गुरु ग्रंथ साहिब जी के हर पावन स्वरूपों की छपाई, भंडारण और वितरण संबंधी रिकॉर्ड रखने के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ एक केंद्रीय रजिस्टर, एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्टर बनाए रखने की अनिवार्यता तय की गई है। यानी कि अगर मोटा मोटी हम इन प्रावधानों को पढ़ें तो यही समझ आता है कि इस जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026 के तहत पंजाब सरकार ने बेअदबी रोधी कानून को और भी सख्त करने की कोशिश की है। लेकिन सरकार की इस सख्त कानून को लेकर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारों की भी कुछ सख्त आपत्तियां हैं। मसलन श्री अकाल तख्त साहिब की सबसे बड़ी आपत्ति इस कानून को लेकर तो यही है कि पंजाब सरकार ने सिख धर्म के इस बेहद संवेदनशील और आंतरिक मामले पर कानून बनाने से पहले अकाल तख्त या SGPC जैसी सर्वोच्च धार्मिक संस्थाओं से कोई सलाह मशवरा क्यों नहीं लिया। इसके अलावा अकाल तख्त का मानना है कि इस नए बेअदबी रोधी कानून के कुछ प्रशासनिक नियम इस तरीके से बनाए गए हैं जो खालसा पंथ की सदियों पुरानी सिख रहित मर्यादा और परंपराओं में सीधे तौर पर सरकार और पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ाती नजर आती हैं। इसके अलावा अकाल तख्त का आरोप ये भी है कि इस कानून में भावनाएं आहत करने की जो कानूनी व्याख्या और कुछ तकनीकी शब्द जोड़े गए हैं वो इतने अस्पष्ट हैं कि इनका दुरुपयोग भी हो सकता है, जिसमें सिख समुदाय की भावनाएं अनजाने में ही सही लेकिन भविष्य में प्रभावित हो सकती हैं। अब आइए सीधे 29 जून की सुनवाई पर। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 29 जून को हुई पंजाब सरकार की पेशी के बाद अब श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारों ने इस बाबत विवादित कानून से जुड़ी हुई अपनी कुल 6 प्रमुख आपत्तियां दर्ज कराई हैं और सरकार को इस पर 1 महीने के भीतर ही अमल करने का आदेश दिया है और तब तक ये कानून को निरस्त रखने का आदेश दिया गया है। इन 6 आपत्तियों में सबसे पहली आपत्ति अधिनियम में पारंपरिक शब्द बीड़ की जगह स्वरूप शब्द को शामिल करने को लेकर है। जैसा हमने आपको पहले कहा, अकाल तख्त का कहना है कि विधानसभा को सिख शब्दावली तय करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। अकाल तख्त का कहना है कि बीड़ के साथ यदि स्वरूप शब्द को जोड़ने की बात कही जाती तो कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन शब्दावली परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है। दूसरी आपत्ति भी कस्टोडियन शब्द को जोड़ने को लेकर है। नए कानून में कस्टोडियन की परिभाषा के तहत किसी भी सिख व्यक्ति या गुरुद्वारा कमेटी को गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप का कानूनी रूप से जिम्मेदार यानी रक्षक बना दिया गया है। अकाल तख्त का कहना है कि कस्टोडियन शब्द तय करना भी पंजाब सरकार का अधिकार नहीं है, ये श्री अकाल तख्त साहिब का अधिकार है कि किसको स्वरूप देना है और किसको स्वरूप नहीं देना है, ये पंथ तय करेगा। ऐसे में कस्टोडियन वाली मद को हटाए जाने को लेकर दूसरी आपत्ति है। इसके अलावा कस्टोडियन के फर्ज और जिम्मेदारियां तय करने पर भी श्री अकाल तख्त ने खासा नाराजगी जाहिर की है। अकाल तख्त के मुताबिक गुरु ग्रंथ साहिब किस तरीके से रखना है ये विधानसभा तय नहीं करेगी, ये तय करने का हक सिर्फ और सिर्फ पंथ को है। इस कानून को लेकर अकाल तख्त की चौथी आपत्ति सुनिए। चौथी आपत्ति सभी पावन स्वरूप की छपाई, भंडारण और वितरण का रिकॉर्ड रखने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ केंद्रीय रजिस्टर बनाने की अनिवार्यता को लेकर है, जो कि इस नए संशोधित कानून के तहत दर्ज किया गया है। अकाल तख्त का कहना है कि सिख रहित मर्यादा के तहत गुरुमता विधानसभा तय नहीं करती है जबकि पंथ तय करता है। ऐसे में सरकार यूनिक नंबर के लिए सुझाव तो भेज सकता है लेकिन कोई आदेश नहीं दे सकता। साथ ही श्री अकाल तख्त साहिब ने यह भी कहा है कि स्वरूपों को लेकर तो रजिस्टर पहले से ही मौजूद है, ऐसे में इसकी कानूनी अनिवार्यता का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। अकाल तख्त की 5वीं आपत्ति बेअदबी करने वालों के लिए किए गए सजा के प्रावधानों को लेकर है, जिसमें अकाल तख्त का कहना है कि सजा तो सरकार निर्धारित कर सकती है लेकिन कस्टोडियन को दी जाने वाली सजा के मद को लेकर तख्त का ऐतराज है। छठी और आखिरी आपत्ति इस बात को लेकर है कि पंजाब सरकार के बेअदबी रोधी कानून में दुर्घटना की स्थिति का कोई जिक्र क्यों नहीं है। अकाल तख्त का कहना है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई तो गुरु ग्रंथ साहिब केस प्रॉपर्टी नहीं बनेगा। अकाल तख्त साहिब ने इन तमाम आपत्तियों को 1 महीने के भीतर ही दुरुस्त करने का आदेश दिया है पंजाब सरकार को।
29 जून को श्री अकाल तख्त साहिब में पंजाब सरकार की इस पेशी को लेकर एक खास बात यह भी है कि इसकी लाइव टेलीकास्टिंग की गई थी। इस सुनवाई में अकाल तख्त जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने सीएम भगवंत मान के 2 बयान भी सुनवाए, जिनमें वो ये कह रहे थे कि अगर बेअदबी करने वाला मानसिक रोगी हुआ तो उसके माँ बाप या कस्टोडियन को सजा मिलेगी। उन्होंने ये वीडियो सुनवाते हुए आप मंत्री विधायकों से ये सवाल पूछा कि क्या ये बात कानून में लिखी हुई है। इस पर कृषि मंत्री गुरमीत खुड्डियां को स्पष्ट बात तो नहीं बता सके, लेकिन तभी विधायक इंद्रवीर सिंह निज्जर ने कह डाला कि इस सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मसला है। और इसी बात पर अकाल तख्त के जत्थेदार भड़क गए और उन्होंने कहा कि सीएम ने ही तो हर कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट करने को कहा था, इसके लिए अकाल तख्त को उन्होंने ललकारा भी था, तो फिर क्यों ना इस पेशी की भी लाइव टेलीकास्टिंग की जाए। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। कोई माड़ी गल होई इत्थे? लाइव का तो बंद कराता चैनलों तो, फोन करो भी चालू करो, और जिन्नी कार्रवाई आ पंजाब सरकार सारे चैनलों ते चलन दवे, सेंसरशिप नहीं चंगी। यानी कुल मिलाकर समझे तो पंजाब में श्री अकाल तख्त साहिब के पास आज पंजाब सरकार की ये पेशी खबरों में बनी रही। और बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आई कि इस पेशी में खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उनको गुरुद्रोही और खालसा पंथ विरोधी करार दिया है इसी श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारों ने। अब अगर आगे बढ़े हम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े हुए विवादित वीडियो की बात करें तो ये मामला अब बेहद संवेदनशील और जटिल हो चुका है, क्योंकि इसमें धार्मिक आदेश, राजनीतिक टकराव और पुलिसिया कार्रवाई तीनों ही चीजें शामिल हो गई हैं। अक्टूबर 2025 में सबसे पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया कि कथित तौर पर उस वीडियो में मुख्यमंत्री भगवंत मान दिख रहे हैं, जहां वो सिख गुरुओं की तस्वीरों पर कथित तौर पर शराब छिड़कते नजर आ रहे हैं और सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाते नजर आ रहे हैं। भगवंत मान ने इस वीडियो का खंडन किया था। जनवरी 2026 में वो श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारों के सामने पेश हुए थे और कहा था कि इस वीडियो में वो नहीं है, ये एआई वीडियो है, ये डीप फेक वीडियो है। उसके बाद फिर 15 जनवरी को वो तस्वीर सामने आई थी जहां श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारों ने यह ऐलान किया था कि वो वीडियो जो है वो एआई वीडियो नहीं है। उस वीडियो की जांच खुद श्री अकाल तख्त साहिब ने करवाई है, 2 अलग अलग लैब से करवाई है, और उस वीडियो में इस बात की पुष्टि हुई है कि उस वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति जो है वो भगवंत मान ही है, वो एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, मॉफ्ड वीडियो नहीं है। बड़ी बात यही निकलकर सामने आई थी। इस पूरे मसले में पुलिसिया मोड़ तब लिया जब 23-24 जून को हरियाणा सरकार में जो गुरुग्राम पुलिस है उसने एक एफआईआर दर्ज की, और इस एफआईआर में पंजाब सरकार के 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का नाम शामिल था, ये कहते हुए कि इन पुलिस अधिकारियों ने एक लैब एक्सपर्ट को दबाव देकर, पैसों का लालच देकर इस वीडियो के खंडन करने के लिए, इस वीडियो को फर्जी बताने के लिए दबाव डाला था और ऐसी रिपोर्ट बनाई थी। इस पूरे प्रकरण के बाद जो है ये पूरा मसला बहुत ही विवादित हो जाता है, बहुत ही जटिल हो जाता है। अब फिलहाल अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पूरे मामले में जो सफाई दी है उसमें यही कहा है कि ये वीडियो जो है वो एक बहुत ही हाई कास्टेड मुखौटे को पहनकर बनाया गया है। इस वीडियो में वो नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि ये वीडियो एआई नहीं हो, लेकिन इस वीडियो में दिखने वाला शख्स भगवंत मान नहीं है, ऐसा खुद भगवंत मान कह रहे हैं। एक वीडियो उन्होंने इस बाबत जारी की है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे एक हाई कास्टेड मास्क को तैयार किया गया मुख्यमंत्री भगवंत मान के छवि को धूमिल करने के लिए, उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश रचने के लिए। ये वीडियो भी देखिए आप। इत्थों अज पता लग जाऊगा सारी दुनिया में। अगली वीडियो चला दो। ये देखो आ मास्क है जी, वो हाथ के उत्ते लाई कर ये जिस दिन इन्हें डिलीवरी ली है कार दे विच वीडियो बनाई उन्होंने। आ देखो पिछे कर लो, आ देखो आ क्लीयर नजर आ रहा। मेरे मास्क नूं हाथ दे उत्ते चढ़ाया हुआ उन्हें अपने ते कि ये अपने कोले आ गया हुण। तो पंजाब में श्री अकाल तख्त साहिब और पंजाब सरकार के बीच विवाद की ये 2 प्रमुख कड़ी है। एक भगवंत मान के उस वीडियो से जुड़ा हुआ है जिस वीडियो में उन पर कथित तौर पर सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं, और दूसरा पंजाब सरकार के द्वारा पेश किया गया बेअदबी रोधी कानून है। इन दोनों ही मसलों पर तकरार छिड़ी हुई है।
रार अब भी जारी है, सियासत भी हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं, आप इस पूरे खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम भारत सूरज है। ये पूरी खबर आप विट्टी चोखा पर सुन रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस पूरे रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं ये भी बताइएगा। नमस्कार।